एनर्जी में ऐसे लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए किया है, लोगों को अपना समझा है, लोगों को प्यार लुटाया है, लोगों की केयर की है, बट बदले में आप किसी ने नहीं समझा, किसी ने आपको आपकी वैल्यू नहीं की, सब ने आपको हर्ट किया, आपको परेशान किया, आपको प्रॉब्लम दी, ऐसी चीज़ें दिख रही है। कोई किसी ने आपके दिल का क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है, आपके हाल क्या है, आप इमोशनली कैसे फील कर रहे हो, किसी ने भी नहीं समझा। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होते हो, कभी कभी इमोशनली शायद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हो, या आप कंफ्यूज रहते हो कि भाई सामने वाला पर्सन आपको कंफ्यूज करता है रिलेशन में हो, या आप खुद कंफ्यूज होते हो, शायद आप स्टेबल नहीं हो, इमोशनली खुश नहीं हो, ऐसा दिख रहा है। बट आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हो, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हो, स्ट्रेंथ है अच्छे खासे, आप दिख रहे हो, आप क्रिएटिविटी भी कुछ कर रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी चालू की है आपने करने के लिए, या कुछ चीज़ें ऐसे करते हुए दिख रहे हो जिससे आप ग्रोथ करें, आप सेल्फ लव करना चालू किया है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिस वजह से आप खुद खुश हो, और इस जो कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, शायद आप क्रॉस रोड पे खड़े हो, इससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ये एनर्जी अगर आपके साथ मैच कर रही है तो रीडिंग एंड तक देखना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, ठीक है, था पे मत जाना। तो रीडिंग का टॉपिक आज क्या है? तो रीडिंग का टॉपिक है कि लोगों की नज़रें मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के ऊपर लोगों की नज़रें क्यों है, मेरे व्यूवर्स के ऊपर लोगों की नज़रें क्यों है। ओके, 10 ऑफ। देखो, आप गॉसिप तो आपके बारे में हो रही है, और ये लोग कर रहे हैं जिन्होंने आपने एक टाइम पे इन्हें बहुत अपना माना था, इनकी बहुत ज़्यादा केयर की थी, इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया था, और इन्होंने आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा। मतलब ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा था, या आपको लगा था कि भाई जिस तरह से मैं इनको समझती हूँ, सामने वाला पर्सन भी मुझे वैसे ही समझता है, या वैसे ही प्यार करता है जैसे मैं उससे करती हूँ, बट रियलिटी कुछ और ही निकल गई। तो ये पर्सन आपको मिस करते हुए भी दिख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र भी है इनकी, और ये आपके बारे में गॉसिप भी करते हुए दिख रहे हो। कि वजह क्या है? वजह ये है कि आप अपने फैमिली के साथ खुश दिख रहे हो, आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए लोगों को दिख रहे हो, ऐसे एनर्जी बनते हुए दिख रही हैं। तो 5 ऑफ कप्स क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के नज़र क्यों है, और 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, एस ऑफ सोर्स। देखो, कोई ऐसा इंसान है जिसने पास में आपके साथ गलत किया था। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, लव वन पर्सन हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन जिससे आप प्यार करते थे, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट रखा था, पूरा भरोसा रखा था, और ऐसे इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था। ओके, ये अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, इस वजह से इसकी नज़रें आपके ऊपर है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, पास में जो डिसीजन लिए हैं इसको रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने अपने लाइफ में क्या गंवाया है, मुझे नहीं पता। मतलब ये सोच रहा है, ये पर्सन सोच रहा है कि इसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसने आप जैसे इंसान को कैसे गंवाया अपने लाइफ में से। ओके, तो और देखते हैं कि क्वीन ऑफ सोर्स क्यों आए हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्स क्यों है? ओके, क्वीन ऑफ सोर्स, वाओ। बॉटम में 5 ऑफ सोर्स। ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, ऐसे लोग जिन्होंने आपके लिए खड्डा खोदा था, ऐसे लोग जिन्होंने, मतलब मैं सीधी बात बोलूँ, आपके जो भी शत्रु है, या जिनको भी आप अच्छे नहीं लगते, जिनके आँख में चुभते हो आप, ऐसे लोगों की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा आई है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके दिमाग में जो भी लेडीज़ का नाम आ रहा है, या जो भी इंसान का नाम आ रहा है, बट मुझे ना लेडीज़ की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, और मेरी ना ज़्यादा व्यूवर्स लेडीज़ ही है। आज के वीडियो में जितनी भी लेडीज़ वीडियो दिख रही है, कमेंट बॉक्स में हार्ट लिख लीजिए, क्योंकि एनर्जी मुझे बॉयज़ से ज़्यादा, मतलब सॉरी, मेल से ज़्यादा फीमेल की आ रही है। तो मैं इस वजह से बोल रही हूँ, जो भी लेडीज़ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट भेज देना। मैं भी रिटर्न में आपको रेड हार्ट भेज दूँगी। ओके, क्योंकि इतना, मतलब भाई इतनी रीडिंग रेजोनेट होगी आपसे,
आप खुद भी मतलब मुझे खुद शौक हो रहा है, क्योंकि मतलब शौक नहीं, कभी कभी ना बहुत अच्छा लगता है ये मेरा, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे कि भाई रीडिंग इतनी रेजोनेट होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी। ओके तो ओके, एक ऐसे इंसान जिन्होंने आपके लिए खड्डा खोदा था, आपकी अच्छाई, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस इनके आँख में चुप रही थी, या आप जैसे भी हो, आपकी एनर्जी जैसी भी है, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, तो आपकी एनर्जी जैसी भी है, इन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। सब आपको अच्छा 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 कह रहे रहते हैं, बट इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ये कुछ ना कुछ कांड कर रहे थे जिसकी वजह से आपकी इमेज खराब हो जाए या आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, आप कभी खुश ना रहो। तो इन लोगों को आपने बहुत अच्छे से सबक सिखाया है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो। आपको पता है कि किसको किसके हद में, सामने वाले पर्सन को कितने हद में रखना है, कितने सामने वाला इंसान कितना पानी में है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी दिख रहे हो, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देने से ज़्यादा आपका ध्यान आगे है, और इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहे हो कि भाई सीधी बात, नो बकवास, मुझे ऐसा नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। आप अपने जो डिसीजन है उस पर टिक रहे हो, आप अपने खुद के प्रिंसिपल बनाए हो, रूल्स बनाए हो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हो। ओके, इतना मस्त लग रहा है ना मुझे ये पढ़ के, सच में। अगर आप फीमेल हो, जो भी हो, बॉयज़ हो, फीमेल हो, मेल हो, अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट डालना भूलना मत। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे कि लोगों की नज़रें मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्यों है, वो टॉप्स क्यों है यहाँ पे। ओके लवर्स, भाई कोई आपको सीक्रेटली लव कर रहा है। सीक्रेटली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपको बता नहीं रहा है, ये आपको स्टॉक कर रहा है, और मुझे एक्स की कोई एनर्जी नहीं दिख रही है यहाँ पे। कोई ऐसा पर्सन है जिन कांटेक्ट में है आप दोनों शायद छोटी मोटी बात करते हो, कलीग्स हो, कहीं पे आपने बात की है। ऐसा नहीं है कि आपने बात नहीं की, बट आपको ना ये पता नहीं है कि ये आपको पसंद करते हैं, दिल में ही पसंद करते हैं। इस वजह से भी इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, बहुत अच्छे से चीज़ों को हाइड करते हैं, बट ये आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं। बहुत अच्छे फ्रेंड, इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना, शायद उस तरह के ड्रीम भी देखते हैं ये पर्सन। इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बातें करना बहुत अच्छी लगती है। ओके, ऐसे एनर्जी बन रही है, और ये आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव दिख रहे हैं, सीक्रेटिव एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखो ऐसे लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे लोगों की एनर्जी ज़्यादा है जो आपसे मतलब से रिलेशन बनाया था, मतलब से आपके दोस्त बने थे, मतलब से आपको भाभी भाभी बोल रहे थे, मतलब से आपको दीदी दीदी बोल रहे थे। जो भी इंसान है बस आपसे मतलब से जुड़ा था, उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उन्हें ना आपकी रियलिटी समझ में आ गई है। अब आपसे फ़ायदा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो। ओके, इस वजह से भी शायद आप ना उनसे दूर रह रहे हो या दूरियां बना रहे हो। तो आप जिनसे भी दूरियां बना रहे हो, वो पर्सन आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आपको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, आपके लाइफ में कुछ बचा नहीं था, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन था, ओवर थिंकिंग थी, आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था। बट आपने जैसे ही अपने लाइफ में ठान लिया कि नहीं यार, मुझे कुछ अलग करना है, सबसे अलग करना है, आपने बहुत सारी चीज़ें चेंज किए हैं, मल्टीपल चीज़ें आपने ट्राई की हो सकती है, और फाइनली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। इस वजह से भी लोग आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए। स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, देखो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हुआ होगा, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आप एक के बाद एक ड्रीम पूरा करते हुए दिख रहे हो लोगों को, आप हील हो गए हो। लोगों को ऐसा लगता है आपसे जब भी बात करते हैं ना, ये खुद हील हो जाते हैं। आप जिस तरह
एक मैच्योर इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाले, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले, और आप जो चाहते हो वो हासिल कर रहे हो। ये सी एनर्जी लोगों को दिख रही है। और ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ पास में आपने रिलेशन था, आपका कुछ रिलेशन था, या आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, चाइल्ड मतलब ऐसे कि है चाइल्ड फ्रेंड होगा आपका कोई, ये भी आपको मिस करते हुए दिख रहा है, या इसकी भी नज़र आपके ऊपर है कि भाई कहाँ गया है, कुछ बातें नहीं होती, तुम्हें कांटेक्ट है क्या, तुम्हारा कांटेक्ट है, किसी से ना किसी से पूछ रहा है। बट उन्हें अगर वो आपके बारे में कोई डिटेल भी निकाल रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसका आपका पास में आपका उस पर्सन के साथ कोई ना कोई रिलेशन था, फ्रेंडशिप का या कोई भी रिलेशन, तो ये आपके बारे में देख रहा है या आपको दूर से देख रहा है, तो उसे एक चीज़ समझ में आ गई है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, पहले से भी ज़्यादा और अट्रैक्टिव हो गए हो, और साथ में आप पहले जैसे पागल थे इमोशनली, वैसे नहीं रहे हो। आप अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान बन गए हो, दुनियादारी सीख गए हो, लोगों को मैनिपुलेट भी करना सीख गए हो। जैसे लोगों ने आपको एक टाइम पे मैनिपुलेट किया था, आप वो चीज़ सीख गए हो। ओके, पूरी तरह से ख़त्म होने वाला इंसान जब अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करता है और उस न्यू बिगिनिंग में वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसे विक्ट्री मिलती है, वो फाइनेंशियली ग्रोथ करता है, अपने लाइफ में हर चीज़ में ग्रोथ करता है। जब वो पूरी तरह से टूटा है, और टूटा तब है जब उसे अपनों ने घाव दिया है, जिसे वो अपना मान रहा था। एक टाइम पे उसने उस इंसान के लिए सब कुछ किया था, और उन्हीं लोगों ने उसके पीठ में छुरे घोंपे या उसे खड्डे में ढकल दिया, या जब वो प्रॉब्लम में था, मतलब आप जब प्रॉब्लम में थे तो आपको किसी ने समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया, आपके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। बट ऐसे इंसान ने जब पूरी तरह से हार गया था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, इसने अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग की, और उस न्यू बिगिनिंग में ये सक्सेसफुल हो गया। और जैसे ही सक्सेसफुल हो गया, लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर घमंड आ गया, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों को पीठ दिखा रहे हो, अब आप लोगों को मतलब आप अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, लोगों को पीठ दिखा के, मतलब उन लोगों को पीठ दिखा के जिन्हें आप पास में बहुत कुछ मानते थे। ओके, मेरे व्यूवर्स के ऊपर लोगों की क्यों नज़र है? विक्ट्री, आपकी विक्ट्री को लेके एक टाइम पे कंफ्यूज था, एक टाइम पे इसने अपने लाइफ की सारी चीज़ें छोड़ दी थी, एक टाइम पे जो इंसान हार गया था, एक टाइम पे ऐसे इंसान के लाइफ में कुछ भी नहीं था, एक टाइम पे जो कंफ्यूज था, एक कदम भी नहीं चल सकता था, कॉन्फिडेंस नहीं था, खुद के ऊपर बिलीव नहीं था। आज ऐसा इंसान सक्सेसफुल कैसे हो गया? आपके सक्सेस के वजह से लोग आपके तरफ देख रहे हैं। कुछ ना कुछ आपने डेफिनेटली चेंज किया है अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ आपने हासिल किया, भले ही वो बहुत बड़ा ना हो, बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली हासिल किया है, जिस वजह से लोगों की जल रही है, भुन रहे हैं वो पूरी तरह से। इस वजह से लोगों की नज़र है आपके ऊपर। वही तो मैं सोचूं इतनी देर से कि ऐसे लोगों की जो भी, मतलब मुझे ना आज पूरी एनर्जी नेगेटिव लोगों की आ रही है। नेगेटिव मतलब जो आपके बारे में अच्छे नहीं सोचते, जिन्हें आपकी विक्ट्री अच्छी नहीं लगती, जिन्हें आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं लगता, आपके लाइफ में खुशियाँ अच्छी नहीं लगती, वही तो सोचो वो आपके ऊपर क्यों नज़र रख रहे हैं। देखो, एक स्टार की एनर्जी में हो आप, एक मजिशियन बन गए हो, एक क्रिएटर बन गए हो, आपने अपने लाइफ की एक मतलब आपने खुद की लाइफ क्रिएट की है। ऐसे लोग जिन्होंने एक टाइम पे बहुत सारे लोगों के आपको रियल फेस समझ में आए होंगे कि वो रियलिटी में कैसे है, और अब आप एक ऐसे इंसानों के साथ हो या ऐसे लोगों के साथ हो जो सच में आपके लिए अच्छा सोचते हैं, दिल से आपके बारे में सोचते हैं, दिल से अपने आप को पसंद करते हैं या दिल से आपसे प्यार करते हैं। अब सिर्फ ऐसे लोगों के साथ हो जो आपका अच्छा सोचते हैं, ना कि खुद का फ़ायदा देखते हैं। ओके, इस वजह से भी लोगों की आपके ऊपर नज़रें हैं। आप फिर से इमोशनल ओपन हो रहे हो, फिर से हीलिंग, लोगों को हील कर रहे हो, फिर से लोगों के बारे में सोच रहे हो, बट आपने पहले खुद को हील किया है, आपने बहुत ज़्यादा खुद को हील किया है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है।
ओके, वाओ, ओके आज एक भी कार्ड बुरा नहीं आया है। बॉटम की एनर्जी सन की है। फिलहाल आप कोई टाइम एंजॉय कर रहे हो, कोई चीज़ है आपके लाइफ में अच्छी हुई, किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिली है, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही है, ये एक अच्छा टाइम है, आप इसे टाइम को एंजॉय कीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है आने वाले टाइम में आप ना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हो कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती या जो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड नहीं करती, ये लोग हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, जो आप सामने वाले पर्सन को खुश करके भी सामने वाला इंसान आपको नहीं समझेगा, आप डायरेक्टली मूव ऑन करने के स्टेज में दिख रहे हो कि आप छोड़ने से नहीं डरोगे। जो भी चीज़ है आप नहीं सोचोगे कि फिर उस कप में कितना मतलब पानी भरा है या नहीं भरा, वो कप कितना भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, मतलब आप इमोशनली कितने खुश हो नहीं हो, ये ज़्यादा सोचते हुए नहीं दिख रहे हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उस चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके फैमिली में रिलेशन अच्छे नहीं थे या झगड़े हो रहे थे, हमेशा फैमिली में किसी ना किसी का झगड़ा चलता रहता था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होते हुए दिख रही है, कहीं से आपको लाभ मिल सकता है फाइनेंशियली, और कोई गेट टुगेदर भी अटेंड करते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आपको कुछ मिल सकता है। फाइनेंस में मटेरियल चीज़ कुछ मिल सकती है जो आपके फ़ायदे की हो, या आपके जो बड़े हैं वो आपके लिए कोई मटेरियल चीज़ें देते हुए आपको मतलब गिफ्ट देते हुए दिख रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी आपके नाम करते हुए, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। बट ये आपके फैमिली की थ्रू आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, आप खुद खरीदते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब अगर आपकी फैमिली की 100 एकड़ ज़मीन है या 5 एकड़ ज़मीन है तो वो आपके नाम पे करते हुए या कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही है। या कोई अगर आपका जैसे हमारा ख़ानदानी कंगन होता है या कुछ गहने होते हैं तो वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, या फाइनेंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। तो आप अपने हिसाब से लीजिए प्लीज़। मतलब अजीब मैसेज आया है, अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो गए तो मैं कभी ऐसी चीज़ नहीं बोली हूँ, बट आज वो चीज़ दिख रही है कि कोई आपको गिफ्ट करते हुए दिख रहा है, और वो महंगा गिफ्ट है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटा है, कम से कम 1 लाख 2 लाख या ऐसे ही अमाउंट का दिख रहा है। ओके, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप किसी के हेल्प करते हुए भी दिख रहे हो, और सही गलत का फासला भी बहुत अच्छे से करते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में आपको इक्वलिटी चाहिए किसी भी चीज़ में, जहाँ पे आपको इक्वलिटी नहीं मिलेगी आप वहाँ नहीं रुकोगे, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। और आप बहुत अच्छे से जानोगे कौन सच में किसी को ज़रूरत है और कौन सच में किसी को ज़रूरत है, और कोई आपसे बस दिखावा का नाटक कर रहा है कि नहीं मुझे ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ों को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइफ की आपने कोई ना कोई चीज़ें कंप्लीट की है, आपने एक जर्नी कंप्लीट की है, और आप किसी न्यू जर्नी पे भी निकलते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें ऐड करते हुए दिख रहे हो, न्यू चीज़ों स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, या किसी चीज़ में आप केयरलेस होते हुए भी दिख रहे हो, या जानबूझ के केयरलेस होना चाह रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत चीज़ों को त्याग भी किया है, मैंने बहुत चीज़ों को अवॉइड किया है, बट अब मुझे ना फिर से अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। और इस टाइम में थोड़ा ऐसा रहूँगा कि भाई मेरे पास सब चीज़ होगी कि मुझे जब ज़रूरत हो तो मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल तो हो, बट मैं तब तक केयरलेस रहूँगा जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं थोड़ा इंजॉय मस्ती करने के मूड में, मतलब आप थोड़ा इंजॉय मस्ती एडवेंचर करते हुए दिख रहे हो, सोल ट्रिप करते हुए दिख रहे हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, मैच्योर होते हुए दिख रहे हो। अपना कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके उस चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हो, और प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की। अगर आपको भी टैरो रीडिंग सीखनी है, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और आपके भी मन में है कि भाई किस तरह से कार्ड पढ़ते हैं, कैसे है, मुझे भी सीखना है, और अगर आपको सीखना है तो न्यू ईयर का अभी ऑफर चल रहा है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा। अगर स्क्रीन पे नंबर नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। क्लासेस चालू है, 2 बैचेज ऑलरेडी चालू है। अगर आपको भी लेना है तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो चले आगे देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके,
देखो अभी भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास अभी भी अच्छे लोग नहीं हैं। ओके, आपका ट्रू लव आपको मिलते हुए दिख रहा है। ओके, या आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपने पार्टनर के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ऑनेस्टी के साथ अपने पार्टनर के साथ रहना है। अगर ऑनेस्टी नहीं दिखाई या फिर आपने दिमाग से नहीं सोचा तो आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आ सकता है। किसी चीज़ में चीज़ें ख़राब हो सकती है। आपको ऑनेस्टी के साथ रहना है और अपने पार्टनर के लिए ऑनेस्ट रहना है और लॉजिकल सोचने की ज़रूरत है। अगर आप हार्ट से डिसीजन लोगे, दिल से डिसीजन लोगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ओके, तो आपको आपके लिए बोला जा रहा है कि केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अभी भी लोगों के ऊपर पूरा से पूरा ट्रस्ट मत करो। अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहो और पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलेगी। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहोगे, आप किसी और चीज़ की तरफ देखोगे नहीं। मतलब आप अपने पार्टनर के साथ चीट नहीं करोगे या अपने पार्टनर को तकलीफ हो ऐसी चीज़ नहीं करोगे तो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग भी मिलेगी। ऑनेस्टी के साथ रहोगे तो ओके, ऐसा बोला जा रहा है। पता नहीं बट क्यों बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है मुझे नहीं पता। और आपके थॉट को क्लियर रखने के लिए बोला जा रहा है। ओके, और जितना हो सके आप फास्ट एक्शन लीजिए। अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे थे तो पहले उस चीज़ के बारे में क्लियर कर दो, उस थॉट को क्लियर कर दो और फिर उसके बाद एक्शन लो उस चीज़ के लिए। और बहुत ज़्यादा फास्ट, जितना हो सके उतना फास्ट उस चीज़ के लिए एक्शन लो। ओके, तो ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत और कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।